अरे वो बस क्वेश्चन करते करते। चाय लेकर। मम्मा आप रहने दो। बेटा रात भर सवालों से कुश्ती लड़ेगा और माँ को नींद आ जाएगी। एग्जाम भले ही तुम्हारी हो, इम्तिहान तो माँ का भी होता है। टेक्स्ट बुक है हर उस एग्जाम में आपका साथी। 299 पर ईयर में टेक्स्ट बुक पास के साथ तैयारी करो 200 से ज्यादा एग्जाम्स की और पाओ एक्सेस 12,000 मॉक टेस्ट की। लॉग ऑन टू टेक्स्टबुक.com या फिर ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ हैं आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर रविंद्र वर्मा सर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा अभी तक मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ लिए हैं डीएसपी पद पे, सारे के सारे जो अधिकारी हैं मध्य प्रदेश पुलिस सेवा से ही हैं। तो सर पहले हैं जिनके आईपीएस ऑफिसर है, जिनका मेरे को इंटरव्यू लेने का अवसर मिला है। तो सर आप अपने बारे में सबसे पहले बताइए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपके बारे में सर। मैं बेसिकली राजस्थान का रहने वाला हूँ और मेरा मूल ज़िला सवाई माधोपुर है और मेरी जो शिक्षा है वो राजस्थान में ही हुई है। उसके बाद मैंने जब स्कूली शिक्षा पूरी कर ली, उसके बाद मैंने प्री मेडिकल की तैयारी करी थी और मेडिकल में मैं सिलेक्ट हुआ और मैंने एमबीबीएस करी। एमबीबीएस मैंने एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर से करी। 2015 में मेरी एमबीबीएस पूरी हो गई थी। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी और सन 2016 की परीक्षा में मैंने सिविल सेवा परीक्षा पास करी और आईपीएस में सेलेक्ट हुआ। तो सर आप डॉक्टर भी हैं। मुझे ऐसा लगा था सर आपने पीएचडी किसी इसमें कर रखी है, पर वास्तव में सर डॉक्टर भी हैं आप इसके लिए। यस, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ और सन 2015 में मैंने एमबीबीएस कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने सिविल सेवा की तैयारी करी और आज आईपीएस। अच्छा, तो सर आपने अपनी प्रिपरेशन कहाँ से करी? आपने सेल्फ स्टडी करी कि कोचिंग से करी थी सर आपने? मैंने कुछ तैयारी सेल्फ भी करी है और थोड़े टाइम के लिए मैं दिल्ली भी गया था, वहाँ मैंने 1 साल कोचिंग भी की है। सबसे पहले तो जब सिविल सेवा की तैयारी का मैंने जब सोचा तो मैंने खुद ही घर पे ही तैयारी प्रारंभ कर दी। जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनको ख़रीदा, जो सिलेबस है उसको पढ़ा, लोगों से गाइडेंस लिया। तो काफ़ी तैयारी तो मैंने सेल्फ ही कर ली थी, लेकिन और उस तैयारी को और अच्छा करने के लिए फिर मुझे दिल्ली जाना पड़ा और 1 साल मैं दिल्ली में रहा। अच्छा, दिल्ली स्टडी करी सर आपने। तो सर आपने जैसे कोचिंग से तो ठीक है, अपने को सभी बच्चों को गाइडेंस मिल जाता है और मैंने भी जैसे तैयारी करी है, पास हुए हैं। तो सर सेल्फ स्टडी जो रहती है, सबकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। तो सर आपने जो आईएएस लेवल, आईपीएस लेवल, जो इंडिया की सबसे टॉप लेवल की एग्ज़ाम है सर, उसके लिए सर जो कुछ आपने एक तरीका तो अपनाया होगा सर, एक ऐसे सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है उसमें सर। यस, देखिए सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। ऐसा इसके लिए अपन कोई ये नहीं बोल सकते कि इस एग्ज़ाम के लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूला को अपनाओगे तो पास हो जाओगे। सबको अपनी अपनी स्ट्रेटजी खुद डेवलप करनी पड़ती है। पहले अपने वीक पॉइंट, अपने स्ट्रांग पॉइंट देखने पड़ते हैं और उसके बाद एक स्ट्रेटजी डेवलप करके और फिर तैयारी करें तो ये सफलता निश्चित रूप से मिलती है आपको। सर आप एक दिन में कितने घंटे तैयारी करते थे सर आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस एग्ज़ाम में बहुत मेहनत की आवश्यकता है और बहुत हार्ड वर्किंग अगर आप हो तो ही इस एग्ज़ाम में आप पास हो पाओगे। तो लगभग मैं 8 से 10 घंटे तो मैं पढ़ता था जब मैं तैयारी कर रहा था। तो डेली के 8 घंटे तो कम से कम मैं पढ़ता था और अगर एग्ज़ाम से पहले तो 8-10 घंटे, 15 घंटे तक भी स्टडी हो जाती थी। लेकिन आपको एक ऑन एवरेज 8 से 10 घंटे की स्टडी आपको डेली करनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम के लिए। तो सर आप अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे थे एमबीबीएस की कि सिर्फ स्टडी कर रहे थे सर आप? देखिए, मैंने कॉलेज ख़त्म होने के बाद ही, चूँकि कॉलेज से पहले ही मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। इसके लिए मैंने पहले ही मन बना लिया था कि मुझे सिविल सेवा में जाना है। तो थोड़ी तैयारी तो मैंने कॉलेज के टाइम पे ही शुरू कर दी थी और फिर जैसे ही मेरी डिग्री ख़त्म हुई तो मैं इसकी फुल फ्लेज तैयारी करी और दिल्ली गया इसकी तैयारी के लिए। तो मैंने प्रैक्टिस वगैरह नहीं की है एमबीबीएस के बाद। फिर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आ गए थे सर? हाँ, एमबीबीएस मेरा कंप्लीट होने के बाद मैं इसकी तैयारी के लिए दिल्ली चला गया था। सर कुछ बुक्स याद है आपको जो खास जो यूपीएससी के लिए हैं, जो बच्चे एकदम स्पेसिफिकली उन पर फोकस करें, क्योंकि आज के टाइम में मटेरियल बहुत ज़्यादा है सर और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सर आप तो पास हुए हैं, तो सर आपको बिल्कुल मैं इसमें बता सकता हूँ आपको बहुत अच्छे से कि ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडी मटेरियल बहुत सारा है। आप जैसे अगर दिल्ली जाओगे, जहाँ कोचिंग वगैरह है, उन इलाकों में जाओगे तो आप देखोगे बहुत सारी दुकानें हैं, तो आप भ्रमित हो जाते हो। ऐसे ही ऑनलाइन में आप देखोगे तो बहुत सारे मटेरियल आपको मिल जाएगा ऑनलाइन।
लेकिन इसका जो मूल मंत्र है वो आपको इसकी जो शुरुआत करनी होती है इस तैयारी की, वो आपको एनसीईआरटी बुक से करनी पड़ती है। क्योंकि आपके बेसिक अगर जब तक क्लियर नहीं है तो आप अगर दूसरी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो आपको उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आपको बेसिक्स करने के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। उसके लिए 6 से लेकर 12th की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है और उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन बुक्स को पढ़ने के बाद, न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है बीच में, उनको पढ़ने के बाद जो ऑनलाइन मटेरियल है और कोचिंग्स का जो मटेरियल है उसको आप पढ़ सकते हैं। मतलब इसमें आपको एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक्स, न्यूज़पेपर और जो कोचिंग्स के मटेरियल आते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। सर आप कौन सी बैच से हैं? मैं तो पूछना ही भूल गया सर। मैं सन 2017 बैच से हूँ। अभी रिसेंट ही है सर। यस। तो सिविल सर्विसेज 2016 में उत्तीर्ण हुआ और 2017 मेरा बैच है। तो सर आप एक अपनी लाइफ का जो चेंजिंग अनुभव है एज ए मतलब स्टूडेंट से फिर डॉक्टर और उसके बाद में सर इतना बड़ा पद, तो सर एक थोड़ा सा अनुभव बताइए। और खासकर उन बच्चों के लिए सर मेरा निवेदन है आपसे कि अभी बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए, कोरोना में अच्छों की जॉब भी चली गई है। तो सर मेरा निवेदन यही है आपसे कि सर थोड़ा सा मोटिवेशन आप बताइए बच्चों को कि हार नहीं माने। और सर समझ रहे हैं सर आप इस टाइप से। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा जितने भी तैयारी कर रहे हैं, जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनसे यही बोलना चाहूँगा कि खुद पे कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, आत्मविश्वास सबसे ज़रूरी है। जब तक आपको विश्वास खुद पे नहीं होगा, जब तक आप ये नहीं सोच पाओगे कि मैं कुछ कर सकता हूँ या मैं इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकता हूँ, तब तक आप नहीं कर पाओगे। मतलब आप खुद पे विश्वास रखना ही मतलब सफलता की कुंजी है। मैं तो ये मानता हूँ आपका आत्मविश्वास बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, आपकी विल पावर बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। भले फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हो, सबका अगर विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग है, आप सच में करना चाहते हो, तो आपको कितनी भी समस्या आ जाए आप कभी नहीं रुकोगे। चाहे थोड़ी देरी लग जाएगी, थोड़ा देर हो जाएगा, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी। हमारा भी मेरी छोटी मोटी जॉब है सर आपके सामने, पर हमारा भी अनुभव यही है कि विल पावर सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती है। आत्मविश्वास और मेहनत और कंसिस्टेंसी, ये 3 मैं सफलता के मूल मंत्र मानता हूँ। अगर कोई सोच लेता है, ठान लेता है कि मुझे ये करना ही है और मेहनत करता है और वो सतत रूप से करता है, मतलब कंसिस्टेंसी है उसके मेहनत में, तो निश्चित ही वो सफल होगा। चाहे सफलता में देरी लग सकती है, लेकिन अगर खुद पे विश्वास है उसको और वो मेहनत कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो वो निश्चित रूप से सफल होगा। सर आपको कितना समय लगा जॉब में, मतलब तैयारी से जॉब पाने में सर? मुझे जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, 2015 में मैंने कॉलेज किया, उसके बाद 2016 की एग्ज़ाम मैंने दी और उसमें पास हुआ। 1 साल सर? 1 साल नहीं बोल सकते, लगभग इस तैयारी में, यूपीएससी की तैयारी में मिनिमम 2 साल का समय चाहिए। चूँकि मैंने आपको बताया कि पहले मैं इसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दिया था। हाँ, अच्छा एक बात और है यूपीएससी के लिए, जितना आप पहले करोगे उतनी जल्दी सफल हो। कॉलेज के साथ ही शुरू कर दें तो बेहतर। कॉलेज के साथ अगर कर रहे हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। कई लोग क्या होते हैं कि पहले कॉलेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद दिल्ली जाते हैं, फिर वहाँ उनको समझ में आता है कि यूपीएससी क्या होता है, फिर उसका सिलेबस देखते हैं, फिर कोचिंग ढूंढते हैं, तो उनके 1 साल जो है कॉलेज के बाद 1 साल तो लगभग इसी प्रक्रिया में निकल जाता है। समझने में टाइम लगता है। समझने में टाइम लगता है। इसके बजाय अगर पहले डिसाइड कर लें और पहले से ही, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन काफ़ी आपको गाइडेंस मिल जाता है, ऑनलाइन कई ऐसी साइट्स हैं जिनमें आपको गाइडेंस मिल जाता है, तो आप पहले से ही शुरुआत कर दें और पहले से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें, तो आप जल्द ही सफल हो सकते हैं। सर आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई थी सर? मेरी ट्रेनिंग नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में हुई थी और हम लोगों की 2 साल की लगभग ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फील्ड पोस्टिंग होती है। मेरी फील्ड पोस्टिंग जो है उज्जैन में हुई, पहले मैं यहाँ CSP रहा हूँ और उसके बाद अभी प्रमोट होकर एडिशनल SP हूँ।
सर थोड़ा ट्रेनिंग का अनुभव बताइए, क्योंकि बच्चों को क्या मोटिवेशन उसी से मिलता है। एक तो वीडियोस तो देखते ही अपन हैदराबाद पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी के, तो सर आपका जो रियल अनुभव है सर वो बताइए कि ट्रेनिंग के तो दिन ही अलग होते हैं सर। आईपीएस की ट्रेनिंग सबसे पहले तो जब आपका रिज़ल्ट आता है और जब आप सफल हो जाते हो, आपने जो मेहनत करी है, उसके बाद जो सुकून मिलता है उसका तो खैर अनुभव अलग ही होता है, वो मैं बयां भी नहीं कर सकता। आप थोड़े टाइम के लिए लेकिन सेलिब्रिटी टाइप का स्टेटस आपको मिल जाता है, तो लाइफ टाइम के लिए ही सब थोड़े टाइम के लिए आईपीएस सर लेकिन पे लिखा होना वो अब ठीक है, लेकिन जब आपको फर्स्ट टाइम इस चीज़ का अनुभव होता है तो वो अनुभव एक अलग ही होता है। और ट्रेनिंग मेरी हम लोगों के एनपीए नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में हुई थी। और ट्रेनिंग आईपीएस ट्रेनिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग होती है फिज़िकली, और कई सारे चीज़ें होती है जो हमें सिखाई जाती है इस दौरान। ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे मुझे पानी से डर लगता था, लेकिन मैंने वहाँ जाके स्विमिंग करना सीखी, ड्राइविंग मैंने वहाँ सीखी, और भी ऐसी कई एक्टिविटीज़ है जो मैं 10 किलोमीटर दौड़ा वहाँ, 16 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पैदल चले, 15 किलोमीटर का 15 kg का वेट लेके। कमांडो लेवल की ट्रेनिंग होती है सर? नॉट कमांडो, बट जितना हम लोगों का बैकग्राउंड होता है उससे कहीं गुना ये ट्रेनिंग होती है हमारी क्योंकि हम लोग जो है जितने भी यूपीएससी के सफल कैंडिडेट होते हैं वो एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं, तो उस हिसाब से ट्रेनिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन फिर भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे, और उसको सीखते हैं और सीखने के बाद अच्छे से करते भी हैं, और वो फील्ड पे भी काम आती है। ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों को कई बाहर भी ले जाया जाता है। जैसे हमारी फ़ॉरेन ट्रेनिंग भी हुई थी, 10 दिन की सिंगापुर में भी ट्रेनिंग हुई थी। इसके अलावा भारत दर्शन होता है, जहाँ पर आपको देश के कोने मतलब अलग अलग हिस्सों में ले जाया जाता है, और भारत की संस्कृति क्या है और कैसे गवर्नमेंट फंक्शन करती है, उन चीज़ों को समझाने के लिए अच्छे से, तो वो एक भारत दर्शन हमारा एक 15 दिन का एक टूर होता है। तो ऐसे कई सारे मॉड्यूल्स, कई सारी एक्टिविटीज़ होती है जब आपको ट्रेनिंग में अच्छा भी लगता है, थोड़ी डिफ़िकल्ट भी होती है, लेकिन ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस होता है। सर सैलरी ट्रेनिंग से ही मिलना शुरू हो जाती है? सैलरी आपको जिस दिन आप ज्वाइन करते हो एकेडमी, उसके फर्स्ट डे से ही आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाती है। मतलब सैलरी और जितने भी पक्ष आपको मिलते हैं, टीए डीए जो भी, वो आपको ज्वाइन करने के पहले दिन से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। मैं खुद ही सर खो गया आपकी बातों में कि काश में आईपीएस होता है, अगर ये होता। देखिए, कोई भी बन सकता है, कोई भी आईएएस आईपीएस है, कोई भी यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। मैंने जो सफलता के मूल मंत्र आपको जो बताए 3-4, अगर वो आप अपनाओगे, सही गाइडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेहनत और कंसिस्टेंसी, अगर ये 3-4 चीज़ें आपके पास है तो आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। तो सर कुछ फाइनल आप स्टूडेंट्स को आप टिप्स दे दीजिए कि आगे की तैयारी, मतलब जो भी सर आप अंतिम शब्द कहना चाहें, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा सर। यस, मेरा यही मैसेज रहेगा सभी विद्यार्थियों को कि अपने आप पर विश्वास रखें, खूब मेहनत करें, और मैं कहूँगा कि सपने देखें। जब आप सपने देखते हो तभी वो सपने पूरे होते हैं। अगर आप ये सोच लोगे कि यार मैं तो ये कर ही नहीं सकता, तो आप वो कभी कर भी नहीं पाओगे। जब आप ठान लोगे कि यार वो मुझे करना ही है, मैं कर भी सकता हूँ और मुझे करना ही है, तभी आप सफल हो पाओगे। तो मूल मंत्र यही है, मेरा यही मैसेज रहेगा, अपने आप पे विश्वास रखें, मेहनत करें, और अपने जो सपने देखें उन सपनों को पूरा करने के लिए आप मेहनत करें और अपने आप पे विश्वास रखें। यही मेरा मैसेज रहेगा। तो फ्रेंड्स, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, और वास्तव में सर की जो स्पीच थी बहुत ही मोटिवेशनल थी कि अपने को
सेल्फ कॉन्फिडेंट तो होना ही है। बुक्स तो है बहुत मार्केट में मिल जाएगी, दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा आपको, पर जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है उसके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया और सर आपने अपना वैल्यूएबल समय भी दिया। तो फ्रेंड्स ठीक है, आप पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। थैंक यू सर।